और निर्गुण होते ही कृष्ण प्रकट होते हैं। जब तक निर्गुण नहीं हुआ जाएगा तब तक ठाकुर जी के इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो आपसे मिलेंगे कि नहीं। पर अगर आप निर्गुण हो गए तो ठाकुर जी को आना पड़ेगा, अनिवार्य है। एक होता है निमंत्रण और एक होता है आमंत्रण। निमंत्रण और आमंत्रण में अंतर क्या है? निमंत्रण का मतलब है आप आओ मत आओ आपकी इच्छा, पर आमंत्रण का मतलब है आपको आना ही पड़ेगा। हम अगर किसी के यहां बुलाने जाते हैं तो अगर आप कहते हैं भैया हमारी तरफ से आपको निमंत्रण है, तो विद्वान व्यक्ति समझ जाएगा कि ये कहना चाह रहे हैं आओ चाहे मत आओ तुम्हारी इच्छा। पर अगर आप कहते हैं कि हमारी तरफ से आपका आमंत्रण है, आमंत्रण मतलब है आना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही रजोगुण युक्त हो, तमोगुण युक्त हो, सतोगुण युक्त हो, तो आप ठाकुर जी को निमंत्रण देते हो कि ठाकुर जी हम तो ऐसे हैं, आप आना चाहो तो आना, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन व्यक्ति जैसे रज तम और सत्व गुण से निर्गुण हो जाता है तो ठाकुर जी को आमंत्रण जाता है, आना ही पड़ेगा। कथा क्या करती है? प्रथम दिन की कथा तमोगुण को समाप्त करती है, द्वितीय दिन की कथा रजोगुण को समाप्त करती है, तृतीय दिन की कथा सत्व गुण को समाप्त करती है, तब निर्गुणता आती है। आज ठाकुर जी को आना ही पड़ेगा, आज कृष्ण जन्मोत्सव होगा ही होगा। पर एक बात है, हम तो करेंगे, कथा में तो होगा, पर कितनों के चित्त में होगा? उतनों के चित्त में ही होगा जिनका चित्त निर्गुण बन चुका होगा। निर्गुण, अब निर्गुणता की परिभाषा क्या है? यथा ब्रज गोपिका नाम। जितने लोग बैठे हैं वो हमारी ओर ही देखो बस, और कहीं मत देखो, आने जाने दो लोगों को। हम तो अपनी कथा सुनाओ में। निर्गुण किसे कहते हैं? बोले जैसे व्रज की गोपी। निर्गुण व्यक्ति का मतलब है कि वो प्रारंभ से अंत तक, सुबह से शाम तक, रात्रि से पुनः सुबह तक, उसकी चित्त बुद्धि में केवल ठाकुर जी रहते हैं और कुछ नहीं। हमारी बुद्धि में बहुत कुछ आता है। जैसे आप लोग कथा में आए तो दो तीन बातें सोच के आए होंगे। पहली बात क्या सोची? चलो कथा सुन लेंगे, कुछ नया प्राप्त करके आएंगे। दूसरी बात साथ में क्या सोच के आए होंगे कि प्रसाद भी तो मिलेगा, कुछ खा लेंगे। अब जैसे ही आपने प्रसाद का चिंतन किया, खाने का चिंतन किया, तो यहां पर अब गुण बदल गया। कथा सुनने का गुण निर्गुण था, लेकिन जैसे ही आपने प्रसाद मिलेगा ये गुण मन में रखा तो वहां पर वो फिर तमोगुण आ गया, रजोगुण आ गया। फिर दूसरी भावना क्या आ गई? हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी जा रहे हैं, ये जब हमको कथा में बैठा देखेंगे तो हमको देख के इनके मन में आएगा अरे ये भी भक्त है, तो यहां पर ये रजोगुण प्रकट हो गया। उनको दिखाने के लिए जा रहे हैं कि हम भी भक्त हैं। 5-6 बातें सोच करके आते हैं। मेला लगा है, थोड़ा झूला झूल लेंगे, बाहर पॉपकॉर्न मिल रहे होंगे, फूला मिल रहे होंगे, खा लेंगे, बाहर टिक्की लगी होगी वो कर आएंगे। अब आप कथा के साथ साथ और भी कार्यों की सिद्धि के लिए जा रहे हो, तो इसके लिए आपके अंदर निर्गुण नहीं है, सतोगुण भी है, तमोगुण भी है और रजोगुण भी है। और कई लोग तो बड़े विचित्र हैं, वो कथा में किस लिए आए हैं? बोले चप्पल बहुत पुरानी हो गई है हमारी, इतनी सारी उतरी होंगी बाहर, कोई देख लेंगे जो हमारे मन की सी होगी। अब जा तो रहे कथा में निर्गुण बनने के लिए, लेकिन वहां पर तमोगुण उनके चित्त में है। अरे कहां कहां बताएं, कई बातें तो मंच से बता नहीं सकते। प्रियसी ने संदेश भेज दिया है कि मैं आज कथा जाऊंगी, तुम भी आ जाना। तो वो दोनों यहां बैठे हैं। बढ़िया है भाई। कहां बैठी हो? दिख नहीं रही हो? आगे बैठी हूं। अगले कीर्तन में नाच के दिखा देना। तो अब यहां क्या आ गया? यह भी एक तमोगुण आ गया। कथा निर्गुण है, पर हम आप सब उसमें कितनी भावनाएं रख लेते हैं, रजोगुण सतोगुण। अब इन भावनाओं को रखने से क्या होगा? आपका कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन भला भी नहीं होगा।
ठाकुर जी चित्त में आना चाहते होंगे लेकिन वो आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मन में रजो गुण है, मन में सतो गुण है, मन में तमो गुण है। कथा में तो केवल एक भावना से आओ, क्या? तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रेम। मेरा प्रेम आपसे ठाकुर जी बहुत है, पर मैं कथा सुनूं, महाराज जी की वाणी सुनूं, भागवत जी के श्लोक सुनूं, कीर्तन सुनूं और वहां भक्त मंडली के बीच में बैठ के करताल बजा के नृत्य करूं, उससे मेरा प्रेम और आपके चित्त में बढ़े, चरणों में बढ़े, इसलिए हम कथा में जा रहे हैं। ये निर्गुण स्वभाव है। अब आपकी इच्छा इसमें और कुछ नहीं है। अब ये भी इच्छा होती है कई लोगों की, हम कथा में जाएंगे, हम अपनी अप्रोच लगाएंगे, जैक लगाएंगे तो हमको मंच पे जाने को मिलेगा, महाराज जी पटका पहना देंगे, माला पहना देंगे, हमारे संग फोटो खिंचा लेंगे। फोटो खिंचाना तमोगुण है। हम तो सुबह से शाम तक बस कथा छोड़ के स्टैचू से ही बने रहते हैं। कैमरा की इतनी आदत पड़ गई है, अब तो हमें कोई सामने आ जाओ बेटा फोटो खिंचा ले, कैमरा नहीं लाए। ये भी एक तमोगुण है। आप किस उद्देश्य से जाते हैं, वह उद्देश्य आपके गुण का प्रतिपादन करता है। पर ठाकुर जी प्रकट तभी होंगे जब निर्गुण है। गोपियों का निर्गुण स्वभाव है। वो श्रृंगार भी इसलिए करती हैं कि हम नंद भवन की ओर से जाएंगी तो कन्हैया हमें देखेगो और हमें देख करके कन्हैया को अच्छा लगेगो। वो माखन भी इसी भाव से निकालती हैं कि कन्हैया चोरी करवे आवेगो। वो भोजन भी इसीलिए बनाती हैं क्योंकि ठाकुर जी पाएंगे। वो यमुना जल भरने के लिए भी इसलिए जाती हैं कि कहीं प्यास के कारण ठाकुर जी सामने आके कहेंगे मुझको जल पिलाए दे। प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक स्थिति के पीछे ठाकुर जी विराजमान हैं। ये निर्गुण स्वभाव है। ऐसा स्वभाव जिनका बन जाता है उनके चित्त में ठाकुर जी आते हैं। आपकी प्रत्येक क्रिया ठाकुर जी के संबंध की हो जाए। घर बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? अपने लिए बना रहे हैं? नहीं, ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। ठाकुर जी के लिए सुंदर नव निकुंज बना रहे हैं, फिर वो ठाकुर जी के लिए ही बनना चाहिए। हम एक बात कहते हैं, कई घरों में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि घर के मालिक तो ये व्यक्ति हैं, ठाकुर जी यहां किराए पे हैं। पर कई घरों में जाके ऐसा लगता है मालिक ठाकुर जी हैं, ये जो लोग हैं ये किराए पे यहां रहते हैं, घर तो ठाकुर जी का है। वास्तव में घर वही श्रेष्ठ जहां ठाकुर जी मालिक लगते हैं और घर बनाने वाले किराएदार लगते हैं, किराए पर रहने वाले लगते हैं। अब होता क्या है, घर का नाम ठाकुर जी से संबंधित है। जैसे श्री जी निकुंज घर का नाम है, श्री जी निकुंज, श्री जी का निवास। लेकिन भीतर जाके घर में जब देखा श्री जी कहां हैं, कोने में बैठी हैं, छोटी सी अलमारी में बैठी हैं। नहीं, आपके घर का स्वरूप ऐसा बन जाए। मैंने एक बार कहीं कथा में बताया, बड़ी वायरल हुई वो बात। एक घर में हम गए थे, उस घर में जाकर के इतना अच्छा लगा। घर का नाम वृंदावन। मैंने कहा ये तो सब घर के लोग बढ़िया नाम रखते ही हैं अपने घर का। अंदर जैसे प्रवेश किया तो जो डाइनिंग हॉल थी उसका नाम था गोवर्धन, डाइनिंग टेबल का नाम 56 भोग, रसोई घर का नाम जगन्नाथपुरी क्योंकि वहीं भात बनते हैं, और जितने भी कमरे थे उन सब कमरों के नाम भी बरसाना, नंदगांव, गोकुल, महावन आदि आदि। अब वह घर के लोग कैसे बात करते हैं आपस में, अब सुनो गोकुल में मेरा फोन रखा है लेके आओ, तू कहां है? बोले मैं गिरिराज जी में हूं अभी। अब देखो वार्तालाप में ही व्रज प्रकट हो गया। कहां जा रहे हैं? बोले जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? वहां जा रहे हैं। उनका घर घर नहीं लग रहा था, उनका घर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे ठाकुर जी यहां प्रत्यक्ष विराजमान है और पूरा 84 कोस ब्रजमंडल यहां प्रकट हो गया और ये कोई ब्रजवासी हैं जो यहां डोल रहे हैं। ऐसी विचारधारा, ऐसा स्वभाव, ऐसी चित्तवृत्ति निर्गुण लोगों की बनती है।
कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। वस्त्र भी वो पहनेंगे जिससे ठाकुर जी के लगें, बोली भी ऐसी बोलेंगे जिससे ठाकुर जी के लगें। सब क्रियाओं में ठाकुर जी विराजमान। गाड़ियों के नाम भी रथ हैं, गिरधर रथ, श्री जी रथ, क्यों? उनका है। निर्गुण बनिए तभी ठाकुर जी आएंगे। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी संसारी व्यक्ति माना जाएगा, वो संसार का अति प्रिय होगा, पर निर्गुण हो जाने के बाद ठाकुर जी का अति प्रिय है। मीराबाई कहती हैं, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा, ओ कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन। हमारा गला खराब है, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं, ना एक सहायता कर दो हमारी, पीछे पीछे गाओ। कहो छिटकावा केश बाला, कहो छिटकावा के, अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, हूँगी बैरागन, ओ हूँगी मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। ये निर्गुण का परिचय है। ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। ओ यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ कहिए तिनका तो भला, कहिए जिन भेषा मेरो सांवरो रीछ है, जिन भेषा मेरो सांवरो रीछ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीछ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीछ है, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा श्री वृंदावन रीझे, जिन भेषा मेरे सदगुरु रीझे,
मैं सो ही भेष धरूंगी। आज हमारी अनुश्री जी सुबह बैठी थी पास में, इन्होंने कहा महाराज जी कथा में इतने युवा आते हैं, 90% युवा आते हैं, हमारा मन होता है इनको देख करके कथा में बहुत भावुक होते हैं कि भाई इतने युवा आते हैं कथा में, पर बस मन करता है कि महाराज जी ये लोग कथा से ये सीख करके जाएं कि कभी अपने जीवन में कोई गलत निर्णय ना लें, कभी अपने जीवन में किसी गलत व्यक्ति का संग ना करें। आजकल ऐसा होता है, क्योंकि भक्त जब आप बन जाते हैं ना तो आपका चित्त सामान्य व्यक्ति से भी ज्यादा सरल हो जाता है, और सरल चित्त से खेलने वाले बहुत हो गए हैं दुनिया में। कोई आपको बहला करके फुसला करके और महापापी, महाभोगी, महा गंदा व्यक्ति आपके जीवन में ना आ जाए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, नहीं तो बहुत दुविधा हो जाएगी। इसलिए आपका कोई निर्णय गलत ना हो। आज के बाद देखिए, बच्चे हमेशा चिंतन करते हैं हम अगर कुछ करेंगे तो हमारे माता पिता पर बात आएगी, हम अगर कुछ करेंगे हमारे परिवार पर बात आएगी, हम अगर कुछ करेंगे तो हमारे दादा दादी पर बात आएगी। इस कारण से बच्चे बचते हैं। लेकिन अगर आप कथा में बैठे हो तो ये भी विचार करना कि हम अगर कुछ गलत करेंगे तो ठाकुर जी पे बात आएगी। हम कथा सुनने वाले बालक हैं, हम अगर कुछ करेंगे तो महाराज जी पे बात आएगी। बेचारे साल में 2-2 बार सागर आ रहे हैं कथा सुनाने। हम इतना तो करें कि हमारा निर्णय गलत ना हो। और आपको कुछ नहीं करना है, बस सत्संग को छोड़िए मत। नित्य अध्ययन और नित्य श्रवण की एक योजना बना लीजिए। रोज सुननी है कथा, चाहे 20 मिनट सुनिए, 15 मिनट सुनिए। और एक नया फैशन आया है, चलते फिरते कथा सुनते हैं, गाड़ी चलाते, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर उससे कई बातें दिमाग में बैठती नहीं है। एक बार एक स्थान पर 15 मिनट के लिए निकालिए ही निकालिए, सोना नहीं है जब तक हम सुन नहीं लेंगे। और आज की कथा से क्या पाया, भले ही वो बात आप पहले सुन चुके हो फिर भी सुनो। सत्संग क्या करता है, निर्णयात्मिका बुद्धि और लोगों की पहचान ये करा देता है सत्संग। अगर कोई बहला फुसला करके बहुत मीठा बन करके आपके साथ में कुछ अनुचित व्यवहार करने का भी विचार कर रहा होगा तो सत्संग आपकी दृष्टि को और मन को ऐसा बना देगा कि आप पहचान जाओगे उसको। इसलिए जिन भेषा मारे सदगुरु रीझे, जिन भेषा श्री वृंदावन रीझे। भेष का मतलब पूरा कर्म, आपका पूरा जीवन, ये सब भेष के अंतर्गत आ जाता है। वही कीजिए जिससे आप कल को अगर कुछ गलत हो गया, ठाकुर जी क्या कहेंगे, हमारी कथा सुने, हमारे प्रसंग सुने, हमारे ब्रजवासियों की वाणी सुनी, फिर भी तुम भटक गए। कैसे भटक गए? ये तो वही हो गया, क्लासेस अटेंड करने वाला, एक्स्ट्रा क्लासेस में भी जाने वाला बच्चा फेल हो गया एग्जाम में, तो इसका मतलब तो ये है कि वो एक्स्ट्रा क्लासेस में कुछ और करने जाता था, पढ़ने नहीं जा रहा था। पढ़ने गया होता फेल नहीं होता। जीवन रूपी एग्जाम है, आप सब उसके परीक्षार्थी हो। हम आपके अध्यापक हैं, महाराज जी आपके अध्यापक हैं, सब आचार्य चरण आपके अध्यापक हैं, हमारे अध्यापक कोई और हैं, सब हमको पढ़ा रहे हैं। जीवन रूपी अपने परीक्षा को अच्छे से पार करना है। कहीं इस जीवन रूपी परीक्षा में हम फेल हो गए तो हम पे कलंक लगेगा कि कथा केवल आडंबर था इनका, ना तो ये वहां सुनते थे ना कुछ करते थे, फेल हो गए बताओ जीवन में। इसलिए बहुत ध्यान रखिए अपना, किसी गलत व्यक्ति को जीवन में मत आने दीजिएगा। जितने भाई लोग बैठे हैं उनसे भी हमारी प्रार्थना, व्यसन छोड़िए। इतने युवा आते हैं कथा में महाराज, इतने युवा अगर एक साथ भक्ति का प्रण ले लें और कथा में सुनने हुई बातों को जीवन में उतार लें, जैसे ठाकुर जी मीराबाई के लिए प्रकट हुए, प्रहलाद के लिए प्रकट हुए, ध्रुव के लिए प्रकट हुए, सागर में भी किसी के लिए प्रकट हो जाएंगे, किसी एक भक्त पर कृपा करने आ जाएंगे। जीवन का कल्याण किसमें है कि हम हरि के प्रिय बन जाएं। अभी तक हमारा जीवन कैसे चलता है, इसका प्रिय बनना है मुझे, इनका प्रिय बनना है मुझे, उनका प्रिय बनना है मुझे। संसार के प्रिय बनने में लगे रहोगे, ये संसार बड़ा भयानक है। आज आप इनके प्रिय बन गए, कल आपसे बढ़िया कोई करेगा वो इनका प्रिय हो जाएगा।
अन्यथा मत लीजिएगा इस बात को। हमसे बढ़िया कथा करने वाले भी बहुत वक्ता हैं, और जब उनकी कथा आपके कान में पड़ेगी तो आपको वो भी प्रिय लगेंगे, क्योंकि संसार का स्वरूप है। हमें प्रिय प्रिय चाहिए, और जब प्रिय मिलता है तो हम पूर्व को त्याग देते हैं। पर ठाकुर जी का एक स्वभाव है, एक बार उनको जो प्रिय लग गया, उससे भी 10 गुना बेहतर कोई आ जाए उसको भी ठाकुर जी पकड़ते हैं, लेकिन पूर्व में जिसको पकड़ के रखा उसको छोड़ते नहीं है। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। इसलिए उनके प्रिय बनना है, उनका प्रिय बनना है।